गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछ रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द साइड एट राइट एंगल इन ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर। मतलब किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज के दो भुजाओं के बीच का अंतर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो और दिया हुआ है क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब उस ट्रायंगल का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर दिया हुआ स्क्वायर। तो पूछ रहा है इसका पेरीमीटर कितना है, परिमाप कितना है। ठीक है, अब हम देखते हैं। हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं, इसको मानते हैं ये एक ट्रायंगल है एबीसी, जो राइट एंगल ट्रायंगल है। जो राइट एंगल कहाँ पे है, एंगल बी पे। ठीक है, बोल रहा है इन दोनों साइड ये और इस साइड के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेट साइड ए बी इज x सेंटीमीटर माना। ठीक है, तो साइड BC क्या होगा, BC क्या होगा बच्चों, दोनों साइड के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। वो क्या हो जाएगा, x माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, दो साइड के बीच का डिफरेंस दिया हुआ। ठीक है, और साथ में क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है। एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला क्या बोलता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू हाफ इंटू AB इंटू BC। ठीक है, वैल्यू पुट कर दें, हाफ इंटू AB कितना हमने माना x इंटू BC कितना माना x माइनस 7 हुआ। ठीक है, अब जो है इसको क्या करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। कहने का मतलब जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 120 इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इंटू x माइनस 7। ठीक है बच्चों, अब इससे गुना कर दो इसको, x स्क्वायर माइनस 7x 120, मतलब x स्क्वायर माइनस 7x 120 उधर ले जाएंगे, माइनस का 120 इक्वल टू 0। फिर से ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, इसको ऐसा करते हैं कि मल्टीप्लाई करके 120 हो, जोड़ के 7। करेक्ट है। अब क्या करें, 120 का फैक्टर करो तो क्या होगा, 15 8 20 से। कहने का मतलब हमको माइनस साइन चाहिए, माइनस का 7 चाहिए, तो यहाँ पे होगा 15x प्लस का 8x माइनस 120 इक्वल टू 0। मतलब माइनस का 15x प्लस का 8x, उसको जब हम एडिशन करेंगे तो माइनस का 7x बचेगा। ठीक है, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 बचेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे ही करते हैं फैक्टर। अब x का कॉमन लेते हैं हम, x माइनस 15 का बचता है, यहां से प्लस का 8 ले रहे हैं, x माइनस 15 हो गया बराबर 0। एक हो गया x माइनस 8, दूसरा क्या हो गया x माइनस 15 इक्वल टू 0। अब x माइनस 8 इक्वल टू 0, x का वैल्यू 8। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस का 15, नहीं बच्चों, यहाँ x प्लस 8 होगा यहाँ, तो x प्लस 8 बराबर 0। यहाँ पे हो जाएगा x माइनस का 8, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 15। ठीक है, बराबर x माइनस 15 इक्वल टू 0। x का क्या हो जाएगा 15, ये वैल्यू आया नेगेटिव में, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। वैल्यू क्या हो गया, अमान्य। क्यों, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू नहीं चलेगा। ये आया पॉजिटिव वैल्यू, x का वैल्यू कितना आ गया 15।
इस x के वैल्यू को हम यहाँ पर रखते हैं। तो ये भी कितना था, x माना था तो 15 हो जाएगा। BC कितना था, 50 माइनस 7 हो जाएगा, बराबर 8 हो जाएगा। तो एक साइड क्या हो गया 7, एक साइड क्या हो गया 8 हो गया। ठीक है, एक साइड कितना हो गया 7, एक साइड हो गया 8। ठीक है, अब इसका पेरीमीटर पूछ रहा है। पेरीमीटर निकालने के लिए ए बी और BC तो निकाल चुके हैं हम, अब हम निकालना है AC। देखते हैं, AC फाइंड आउट करना है। AB मालूम है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो AC का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर प्लस का 8 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। ये क्या हो जाएगा बच्चों, 49 प्लस 64 कितना निकल के आता है बच्चों, 3 गलत है, ये भी क्या है, ये भी 15 है, ये भी 15 है। दिस इज 15, दिस इज 15 बच्चों, दिस इज 15। तो ये भी 15, चूंकि x का वैल्यू 15 निकला है, 15 दूसरा का वैल्यू 8 हो जाएगा। 15 15 7 15। ठीक है, 15 15, ये गलत हो गया बच्चों, यहाँ गलत है थोड़ा सा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर से लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये भी स्क्वायर तो 15 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों, प्लस 8 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा 225 प्लस 64, इसको जोड़ेंगे तो क्या बच्चों निकलेगा, वो 289। AC का वैल्यू क्या हो जाएगा, √289 निकल के आएगा 17, मतलब AC भी निकाल लिया हम लोगों ने 17 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पेरीमीटर निकालेंगे बच्चों। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड AB प्लस BC प्लस AC। ठीक है बच्चों, AB कितना निकलते 15 सेंटीमीटर, BC कितना 8 सेंटीमीटर, AC निकला 17 सेंटीमीटर। सबको जोड़ दो, कितना निकल गया ये, सबको जोड़ने के बाद कितना निकला बच्चों, सबको जोड़ने के बाद कितना होगा, 17 10 27 5 32 8 40। ठीक है बच्चों, कितना आ गया हमें 40 सेंटीमीटर। तो रिक्वायर्ड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, आंसर। ठीक है बच्चों, कहीं कोई दिक्कत किसी को नहीं, इसमें किसी को कहीं दिक्कत हो तो बताओ, कमेंट करके जरूर बताना। हम आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं पहले। द लेंथ ऑफ द टू साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल containing the right angle differ by 2 centimeter. If the area of the triangle is 24 centimeter square दिया हुआ है, find the perimeter of the triangle। ठीक है बच्चों, पूछ क्या रहा है कि पहले तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एज्यूम करते हैं कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जहां राइट एंगल है एंगल बी पे है। ठीक है, तो बोल रहा है कि दो साइड, मतलब साइड AB और साइड BC के बीच के अंतर 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसको हम मानते हैं x, ये हो जाएगा x माइनस 2। ठीक है, x माइनस 2 हो जाएगा। तो पेरीमीटर पूछ रहा है। ठीक है, तो
लेट ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें हम AB क्या माना, हमने x माना, BC क्या हो जाएगा x माइनस 2। ठीक है, तो पेरीमीटर पूछ रहा है और एरिया क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ 24 सेंटीमीटर स्क्वायर cm स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फार्मूला क्या होता है 1/2 इंटू AB इंटू BC। यहाँ वैल्यू पुट करते हैं 1/2 इंटू AB कितना हमने माना x इंटू BC कितना x माइनस 2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर ले जाएंगे इसको, तो x इंटू x माइनस 2 इक्वल टू 48। तो x स्क्वायर माइनस 2x बराबर 48। तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 48 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक का जो फॉर्म आ गया, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 48 को तोड़ते हैं, तो x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 6x माइनस का 48 इक्वल टू 0। तो x कॉमन लेते हैं, x माइनस 8 हो जाएगा, यहाँ प्लस का 6 लेते हैं तो x माइनस 8 हो जाएगा बराबर 0। एक वैल्यू आया x प्लस का 6, एक वैल्यू आया x माइनस का 8 इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू हम देखते हैं x प्लस का 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 6। ये एक इमेजिनरी नंबर है, तो हम ले नहीं पाएंगे, ले नहीं सकते। x माइनस 0 x बराबर 1। ये वैल्यू पॉजिटिव में आया, तो इसका वैल्यू लिखेंगे x 8 आया। कहने का मतलब AB हमने माना था x, तो AB 8 आ गया। BC क्या हो जाएगा बच्चों 8 माइनस 2 इक्वल टू 6। वैल्यू निकल गया AB और BC का। अब लेकिन हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, तो AC हमें पता नहीं है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, तो AB कितना निकल के आया था 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू 64 प्लस 36। ये जोड़ के कितना हो गया 100। कहने का मतलब AC स्क्वायर इक्वल टू 100, तो AC इक्वल टू क्या होगा वो अंडर रूट 100 इक्वल टू 10। तो हमारे पास अब तीनों वैल्यू आ गया। ठीक है, AB BC और AC, इसलिए पेरीमीटर क्या निकल के आया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू AB प्लस BC प्लस AC। इन तीनों वैल्यू को यहाँ पुट कर दो आप लोग, 8 प्लस 6 प्लस 10 कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर निकल गया, एरिया ऑफ ए पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल ABC। ठीक है बच्चों, समझ गए सब। हमने मान लिया x एक, तो दूसरा x, दोनों के बीच का डिफरेंस इतना, एरिया इतना आ गया 24 सेंटीमीटर आ गया, और इसको हमने ऐसे सॉल्व किया क्वाड्रेटिक। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 9 पे हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछ रहा है, ईच साइड ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड, क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, नंबर 1। दूसरा पूछ रहा है द हाइट ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, सबसे पहले एक ड्रॉ करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। करेक्ट, एक हमने ड्रॉ किया इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। इसमें इसका ईच साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड। आप लोग को हमने पहले ही बताया था इक्विलेटरल ट्रायंगल में, किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड आपस में बराबर होती है। मतलब ये साइड 10 सेंटीमीटर है, ये साइड भी 10 सेंटीमीटर है, और ये साइड भी 10 सेंटीमीटर। ईच साइड सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लिख लेते हैं लेट ABC इज
लैटरल ट्रायंगल, है ना, ट्रायंगल। जिसका ईच साइड क्या है, मतलब इसमें क्या है, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इसमें इस साइड को हम मान लेते हैं ए। लेट ईच साइड इज ए, तो ए इक्वल टू कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था, आप लोग बताया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू √3/4 a²। इसमें इसका वैल्यू पुट करते हैं, ए का √3/4 a², ए की जगह वैल्यू 10 का स्क्वायर इक्वल टू √3/4 इंटू 100। इसको घटाते हैं तो कितना आ गया, 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये निकल के आ गया इतना। अब सेकंड पूछ रहा है हाइट ऑफ ट्रायंगल। इस ट्रायंगल से अगर हम एक परपेंडिकुलर डालते हैं बेस के ऊपर, ये पॉइंट अगर डी मानते हैं, तो ये हमें पूछा जा रहा है एडी बराबर क्या होगा, मतलब एडी वाट, लेट एडी इक्वल टू एच। ठीक है, एक दूसरा फॉर्मूला आपने, डायरेक्ट फॉर्मूला हमने बताया था आपको हाइट निकालने के लिए। वो फॉर्मूला क्या था, हाइट ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था वो, √3/2 इंटू ए। ठीक है, अब यहाँ पे √3/2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, 10। 2 से कटा दो इसको, क्या हो जाएगा, 5√3। तो रिक्वायर्ड हाइट कितना हो गया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 5√3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 25√3 और हाइट ऑफ ट्रायंगल एबीसी इतना। इसको हम फर्दर भी आगे कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि √2 का वैल्यू निकालेंगे तो 1.141। इसी तरह √3 का वैल्यू कितना होता है, 1.732। ठीक है, जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो उसको 25 इंटू √3 का वैल्यू हम पुट कर देते हैं 1.732। ये इसको अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा 43.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं √3 का वैल्यू 1.732 रखूं और इसको आपस में मल्टीप्लाई करूं तो इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा 8.66 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये भी लिख सकते हैं। तो ये बिल्कुल सिंप्लीफाई करके हम यहाँ इसको आंसर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है।